जी गुल साहब, आप फरमाइएगा, कैसी रही एससीओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र है और आज पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने विक्टिम ऑफ टेरर जो है वो समझ लिया और इसी बुनियाद के ऊपर बावजूद मुश्किलात थी, तकालीफ थी, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो थी और फिर जो हमारी इंटरनल जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, उसके बावजूद एससीओ का मुनक्कद करना यकीनन हुकूमत रियासत की कामयाबी है और साथ ही साथ जो है दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादती हुई, ये जंग जो है ये हम पर मुसल्लत की गई, हमारी अपनी इसमें कोई चॉइस नहीं थी। आपने हमने नहीं आपने अपने अगर इंटरनल अफ़गानिस्तान में आपने अगर इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स का जिक्र किया है, तो फिर पीटीआई को भी दाद दीजिए ना कि उन्होंने अपना एहतजाज मौखर किया, दिस वे और दैट वे। जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए ना, सोवियत यूनियन और पाकिस्तान का एक ज़माने में 36 का आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन जब टूट गया, तो आज रूस जो है सबसे बड़े वफ़्द के साथ पाकिस्तान में आया है। तो ये एक इंडिया है कि हम डायलॉग से बड़े-बड़े मसाइल जो है उनका हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो। लेकिन अगर हमने सिर्फ़ जो मैं ना मानूँ की पॉलिसी अपनानी है, तो फिर ज़ाहिर है मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। तो एससीओ का जो फ़ायदा है, वो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वो 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं सीपैक के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, जिसने वस्ती एशिया को जो है वो कनेक्ट करना है पाकिस्तान के साथ और ज़ाहिर है चीन की जो मईशत है, चीन के पास जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, उसको मादनियात लेकिन चाहिए हैं, इसके लिए रॉ ये भी मटीरियल ज़रूरी है ना, चाहिए। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो सके या चाइना का जो इनिशिएटिव है वो अमली तौर पर हम उसे देख सकें। तो इंटरनल पीस देखिए भी हमें दरकार होगा ना जनाब। जामी साहब, सिक्योरिटी का तो सीधी-सीधी बात है कि हकीकत में अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो पहले अमेरिका जब सोवियत यूनियन की वॉर हो रही थी तो अमेरिका बेयारो मददगार छोड़ के चला गया पाकिस्तान को। नतीजा ये हुआ कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों मुतासिर हुई। अब जब अमेरिका वहाँ से चला गया तो पता चला कि 3 लाख वेपन्स जो है वो वहाँ छोड़ के चला गया। उसके बाद जो है वो जो गारंटर था दोहा अकॉर्ड के अंदर कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जो खिताई ममालिक हैं उनमें दहशतगर्दी नहीं होगी, वो भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई अमल नहीं किया गया। तो मकसद ये है, अभी मैथ्यू मिलर ने जो है वो इज़हार तशवीश भी कर दिया है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एससीओ के हवाले से। भई खित्ते के अंदर जो है ये आग तो उन्होंने लगाई हुई है, हम तो एक मजबूर हैं। इसीलिए देखिए ना, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, उन्होंने सर्विसेज़ चीफ्स के साथ भी मुलाकात की है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो उनके लिए इक्वली कंसर्न्ड हैं। देखें, राइज़ पीसफुली बहुत अच्छा नारा है, लेकिन राइज़ पीसफुल होना के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई कीमत अदा करता है, बिकॉज़ देयर इज़ नो फ्री यहाँ कोई फ्री लंच नहीं हुआ करता। इसलिए पाकिस्तान वो कंट्री है जो चाइना की इकोनॉमी के लिए, चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और अपनी मईशत की बेहतरी के लिए वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो जान से भी दे रहा है, माल से भी दे रहा है। और सेकंडली जो एनवायरनमेंट की बात की वज़ीर आज़म साहब ने, वो $30 बिलियन का जो नुकसान था ठीक है।